this gentleman is going. Please listen to me. You're not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, please, my lord. There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. Respectfully submitting. If Sorry, your lordship appearing make an for order big today, clients, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my but court. if your lordship make an order. नमस्कार, लीगल ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ साफ और बहुत ही सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया है। 21 तारीख तक एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने न केवल सारे बॉन्ड नंबर यानी कि जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर छपा था उसका ब्यौरा देना होगा, बल्कि साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर को एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अब एसबीआई के पास उसने कोई डेटा नहीं छुपाया है। अब एसबीआई के पास ऐसा कोई डेटा, ऐसी कोई जानकारी नहीं है चुनाव बॉन्ड के मुतल्लिक जिसे बाद में उसे जारी करने के लिए कहा जाए, यानी कि टोटल ट्रांसपेरेंसी जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक ऐसी शाही से प्रिंट किया गया है जिसको सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेस से देखा जा सकता है, वो नंबर उसको देश के सामने जाहिर करने पड़ेंगे ताकि देश के सामने ये जानकारी आ सके कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था वो किस व्यक्ति या पार्टी ने खरीदा था। अभी जो एक कंफ्यूजन हुआ है, पिछली बार जब एसबीआई ने जानकारी दी थी जिसको चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसके बाद एक अजीब तरह का कंफ्यूजन देश के सामने पैदा हो गया था कि इस ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और कोई चीज स्पष्ट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में आज अभूतपूर्व हंगामे की स्थिति बनी क्योंकि अलग अलग पार्टियों के सब एक्सट्रीम उसमें थे। एक नया एंट्री भी हुई, वो नई एंट्री थी मुकुल रोहतगी की। वो आज आए थे सीआईआई, एसोचम और फिक्की यानी जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनकी तरफ से वो पार्टी बनकर आज पेश हुए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। रोहतगी साहब, आप बहुत सीनियर काउंसिल है, लेकिन यदि आप कोर्ट का नियम तोड़ेंगे तो कल मैं जूनियर्स को कैसे ये बात कह सकता हूँ। सीनियर एडवोकेट निदुम्बरा जो मुकुल रोहतगी जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे ही मुकुल रोहतगी बोल रहे थे उस समय निदुम्बरा साहब ने भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कई तल्ख टिप्पणियां भी की और बार बार पीठ के रोकने पर जब वो नहीं माने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनको बार बार पेसिफाई करने की कोशिश की। कई बार उनसे सब कहा कि आप इसमें मत बोलिए, हम आपको नहीं सुन सकते हैं, आप शांत हो जाइए, रुक जाइए, हम आपको नहीं, वो नहीं मान रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि डोंट शाउट, दिस इज माई कोर्ट। ये कोई पार्टी दफ्तर की मीटिंग नहीं है कि जहां आप हाई वॉल्यूम में आप बोलेंगे ये कोर्ट है, मत बोलिए कि ये कोर्ट है। तो निदुम्बरा साहब को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन निदुम्बरा साहब पर इसका कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं, वो लगातार फिर भी बोलते रहे। तो फिर जस्टिस गवई को बोलना पड़ा कि आप क्या चाहते हैं, हम दूसरा कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करें, आपको कंटेम्प्ट चाहिए, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। तो फिर खन्ना साहब ने बोला, जस्टिस खन्ना ने, कि भाई आप कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, हम आपको नहीं सुन सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात एक और बीच में ही, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदिश अग्रवाल जी, उन्होंने भी अपना मेंशन उसी वक्त करने की कोशिश की जिस वक्त मुकुल रोहतगी साहब बोल रहे थे, उधर से हरीश साल्वे साहब बोल रहे थे कि साहब मीडिया वर्तन नाइंसाफी कर रहा है, हमको बताया नहीं किया। उसी समय आदिश अग्रवाल जी भी बीच में प्रकट हुए, तो उन्होंने भी मेंशन करने की कोशिश की कि साहब आप स्यू मोटो जो है कॉग्निजेंस लीजिए इसके रिव्यू का। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत ही सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ, जो उनका स्टाइल भी है, बहुत ही प्यार से वो भिगो के मारते हैं। अब सामने वाले को समझ आए तो समझ आए, ना आए तो ना आए, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि आदिश अग्रवाल साहब आप सीनियर काउंसिल हैं, साथ ही में एससीबीए के चेयरमैन भी हैं, तो आपको बस हम इतना ही कहेंगे कि आपने जो वो चिट्ठी लिखी वो दरअसल पब्लिसिटी स्टंट है, अब इसको आप बस यहीं पे रहने दीजिए। उन्होंने फिर आदिश अग्रवाल जी ने कुछ कहने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि देखिए बस इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं कोई अभद्र बात, डिसटेस्टफुल बात नहीं कहना चाहता हूं, बस इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने तुरंत कहा कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैं बिल्कुल औपचारिक रूप से ये घोषणा कर रहा हूँ पीठ के सामने कि हम जो आदिश अग्रवाल जी ने लेटर लिखा है या जो आदिश अग्रवाल जी ने कहा उससे कहीं भी हम ना सहमत है, ना उसके साथ हम हैं, ना उसके हम पार्टी हैं, हम अपने आप को उससे पूरी तरीके से डिसोसिएट कर रहे हैं। ये उन्होंने डिस्क्लोजर, ये उन्होंने जो स्टेटमेंट है वो पीठ के सामने दिया। इसके अलावा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देखिए साहब, पूरे देश में मीडिया में इसमें
हंगामा मचा हुआ है, मीडिया इसको अपने तरीके से प्ले कर रहा है, सब इसका एडवांटेज ले रहे हैं और एसबीआई की गरिमा, देश की गरिमा, सरकार की गरिमा, तमाम बातें कही जा रही हैं जो एक अलग ही नैरेटिव पेश कर रही है। सरकार का व्यू पॉइंट तो अब इलेक्शन बॉन्ड लाने का ट्रांसपेरेंट था, लेकिन हम पर इस तरीके से किया जा रहा है पूरे मीडिया में, इसकी भी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। लेकिन सीजीआई ने बात सुनी और उन्होंने कहा कि देखिए, कोर्ट की जो ड्यूटी है वो संविधान को ऊपर रखना है, कोर्ट चलता है कानून से। जजेस जो है जब वो जजमेंट दे देते हैं तो वो देश की प्रॉपर्टी हो जाता है, उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करने की जरूरत नहीं। हमने जो जजमेंट दिया वो बहुत सोच समझ के दिया, बहुत विचार करके दिया और हम सिर्फ एक ही चीज से संचालित होते हैं और वो है देश का कानून, वो है देश का संविधान। देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें संविधान सबसे ऊपर है, तो हमारे लिए सिर्फ मार्गदर्शक संविधान है, बाकी किसी चीज की हमें परवाह नहीं है। और दूसरी रही बात मीडिया की टिप्पणियों की, सोशल मीडिया की या दूसरे मीडिया की, तो बोले हमारी इंस्टीट्यूशन इतनी ताकतवर है, इतनी सक्षम है कि वो ऐसी टिप्पणियों का सामना आराम से कर सकती है। इधर हरीश साल्वे जी के साथ उनकी काफी लंबी जिरह हुई। एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि साहब हमें ऑर्डर समझ नहीं आया था, हमारे समझने में थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए आपका ये रवैया नहीं चलेगा। सीजीआई ने हरीश साल्वे जी से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपका फॉर्मेट क्या है, आप जो ये बात कह रहे हैं आप किस फॉर्मेट में से एसबीआई लेता है, तो वो आपने क्यों नहीं दिया? आपका रवैया ही बड़ा अजीब है, कोर्ट को बार बार आपको बताना पड़ता है कि आप ये भी बताइए, ये भी जाहिर कीजिए, वो भी जाहिर कीजिए। जब एक बार कोर्ट ने कह दिया तो आपको सारा डेटा, सारी जानकारी दे देनी चाहिए थी। तो हरीश साल्वे साहब ने भी बड़ा डिफेंस करने की कोशिश की और कई दलीलें दी कि साहब हमें आपका ऑर्डर ठीक से समझ में नहीं आया, हम सब दे देंगे, चलिए बॉन्ड नंबर भी दे देंगे। कोर्ट ने काफ़ी गहराई से, काफ़ी माइक्रो लेवल पे साल्वे साहब से ये समझने की कोशिश की कि डेटा जो स्टोर किया जाता है उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे, क्यों फिर एसबीआई ने उस बॉन्ड के ऊपर जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो डाला, क्या अल्फा न्यूमेरिक नंबर का जो ऑडिट ट्रेल है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। साल्वे साहब ने कहा कि नहीं साहब उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर तो केवल एक सिक्योरिटी फीचर था। तो कोर्ट ने पूछा, सीजीआई ने फिर पूछा कि अगर ये सिर्फ सिक्योरिटी फीचर था तो आप उस बॉन्ड की पहचान कैसे करते हैं? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है उसको रिडीम कराने के लिए तो आप उसकी पहचान कैसे करते हैं? कैसे आपको मालूम चलता है कि ये वही बॉन्ड है, ये कोई फर्जी बॉन्ड तो नहीं है, ये कोई फोर्ज बॉन्ड तो नहीं है, जाली बॉन्ड तो नहीं है? ठीक है, तो ये सब भी बातें आज की सुनवाई के दौरान हुई और भूषण जी ने, प्रशांत भूषण जी ने इस बीच में बताया कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज सही ब्यौरा नहीं दे रही हैं, उनको सही ब्यौरा देना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी लिख रही है कि साहब हमारे दरवाजे पे कोई 10 करोड़ के बॉन्ड छोड़ गया, अब हम कैसे बताएं? तो ये सारी बातें आज की सुनवाई में सामने आई। सबका जो दर्द था, सामूहिक दर्द था, वो मीडिया से था कि देश के सामने सच ना आ जाए, देश के सामने जो ओपिनियन बन रही है उस ओपिनियन पे सबको एतराज था। जो इंडस्ट्री की तरफ से पेश हुए थे मुकुल रोहतगी, जो सरकार का बचाव कर रहे थे तुषार मेहता, या फिर जो एसबीआई की तरफ से आए थे हरीश साल्वे, उस पर थी सबको आपत्ति कि मीडिया जो बना रहा है, नैरेटिव जो बन रहा है, पब्लिक ओपिनियन जो बन रही है वो नहीं बननी चाहिए। उधर प्रशांत भूषण जी ने, जो कि पिटिशनर है, जिनके ऊपर चारों तरफ से लोग घिर गए थे, उनके ऊपर तो तुषार मेहता जी ने बड़ी तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने बार बार कहा कि देखिए साहब कोर्ट के लिए नहीं, वो बाहर मीडिया के लिए बोल रहे हैं, जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो मीडिया के लिए बोल रहे हैं। पीआईएल इंडस्ट्री तक तुषार मेहता जी ने उन्हें कहा कि ये पूरा का पूरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडस्ट्री चल रही है, जो अलग वेस्टर्न इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, तो कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कोई गैग ऑर्डर पास करा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी बात कह दे जो सोशल मीडिया पे अंकुश के तौर पे लग जाए या दूसरे मीडिया पे के इस मामले की। लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से प्रभावित हुआ नहीं। साल्वे साहब ने भी कहा कि भूषण जी जो है जो बात कह रहे हैं, अगले 10 साल तक जो ये बात कर रहे हैं, अगले 10 साल तक इनकी पीआईएल का काम चलता रहेगा, इनका इंटरेस्ट है पीआईएल लगाना। यानी कि उनके साथ जो एनजीओज थी जिनकी तरफ इशारा हो रहा था, भूषण जी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो देश की एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और जो दूसरी एनजीओ है जो इस मामले में पिटिशनर बने हैं, जिन्होंने इस मामले में जानकारी सामने लाने की बात की है बॉन्ड को लेकर। तो प्रशांत भूषण जी ने अपनी बात में जो डिस्क्रिपेंसी निकली है डेटा में, उसका हवाला दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो ब्यौरा दिया है इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, जिसको अब अपनी वेबसाइट पे चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसमें डिस्क्रिपेंसी है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो जारी किए गए हैं
उनका मूल्य कम है, जो रिडीम किए गए हैं, जो संख्या रिडीम किए गए बॉन्ड की है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, वो अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब कि या तो कहीं उसमें कमी है या फिर कुछ चुनावी बॉन्ड का डेटा नहीं एसबीआई ने दिया है। जो कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 2019 का, उससे पहले के जो जारी किए गए बॉन्ड हैं, उनको भी प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि उसको उसका डेटा जारी करने की बात की जाए, वो भी डेटा लाया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस पर उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इंटरिम ऑर्डर बहुत सोच समझ के दिया था, उसके बाद के ही डिटेल उनको देने हैं एसबीआई को, और वो डेटा वो देगा, वो बॉन्ड नंबर वो देगा। संविधान पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने रवैये पर देश के संविधान और कानून के मुताबिक कायम है, तो डेटा तो एसबीआई को जारी करना पड़ेगा। और यदि इस बार एसबीआई को ये आनाकानी करता है तो ये अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई शक है कि एसबीआई को कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, उस पर कंटेम्प्ट का मामला चलेगा, और जो भी कोर्ट उचित समझती है सुप्रीम कोर्ट, वो कार्रवाई उस पर होगी। तो कहीं एसबीआई ना इसमें बलि का बकरा बन जाए। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लीगल ऑब्जर्वर के साथ बने रहे। हम तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी जानकारियां आपके सामने रखेंगे जिसे जानने का आपको हक है। कानून जानिए, कानून मानिए। नमस्कार।